एक कदम ईश्वर की ओर। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण चौथा सर्ग। मुक्तों के अनुभव से सदेह और विदेह मुक्तियों में समानता वर्णन और ज्ञान की दृढ़ता के लिए शास्त्रीय पौरुष की प्रशंसा। वशिष्ठ जी ने कहा, हे सौम्य, जैसे समुद्र में जल की निश्चलावस्था में और तरंगीत दशा में जलत्व एक सा ही है, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है, वैसे ही विदेह मुक्त और जीवन मुक्त मुनि की स्वस्वरूप में अवस्थिति तुल्य ही है। जिसने सत्यत्व बुद्धि से भोगों का आस्वादन ही नहीं किया, उसमें भोग्य की अनुभूति कहाँ से होगी। अर्थात भोगों में सत्यत्व बुद्धि से भोक्तृत्व के अभिमान से भोग का आस्वादन करने पर भोगकृत अंतर होगा, किंतु असंग उदासीन आत्मैकत्वदर्शी में उक्त अभिमान ही नहीं है। जीवन मुक्त मुनि श्रेष्ठ श्री वेद व्यास जी को सदेह के सदृश केवल हम अपनी कल्पना से सामने देखते हैं। इन्हें अपने विदेहत्व निश्चय के प्रति किसी प्रकार का विघ्न नहीं है। आशय यह कि यद्यपि हम लोग अपनी कल्पना से इन्हें सदेह सा देखते हैं, तथापि ये अपने निश्चय से विदेह ही है, अतएव अपने अनुभव से इनमें कोई अंतर नहीं है। ज्ञान रूपी सदेह मुक्त और विदेह मुक्त में क्या भेद है? अर्थात अज्ञान ही भेद है। उसके नष्ट हो जाने पर, केवल ज्ञान के अवशिष्ट रहने पर भेदक कौन है? कोई नहीं। जल की तरंगावस्था में जो जल है वही सौम्यावस्था में, निश्चलावस्था में भी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। सदेह और विदेह मुक्ति में तनिक भी भेद नहीं है। जैसे कि वेगवान और वेग रहित वायु वायु ही है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। हमारी और श्री व्यास जी की दृष्टि में सदेह मुक्ति अथवा विदेह मुक्ति परमार्थ वस्तु नहीं है, किंतु द्वैत शून्य आत्मैक्य ही परमार्थ वस्तु है। उसकी प्राप्ति रूप ज्ञान फल में कोई भेद नहीं है। इसलिए ज्ञान में अनित्य फलता रूपी दोष की आशंका का अवसर ही नहीं है। ज्ञान का उदय होने पर देहपात की आपत्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि विरोधी अंश का ही ज्ञान से बाध होता है। प्रारब्ध कर्म का फल होने से देह धारण प्रारब्ध कर्म फल ज्ञान के सदृश है और ज्ञान का उपजीव्य है। इसलिए देह धारण का ज्ञान के साथ किसी प्रकार का विरोध नहीं है। जैसे उपादान भूत निद्रा का नाश होने पर भी स्वप्न के संस्कारों की कुछ काल तक अनुवृत्ति देखी जाती है, वैसे ही अज्ञान का ज्ञान से विनाश होने पर जब तक प्रारब्ध कर्म रहता है, तब तक देह आदि की स्थिति उत्पन्न होती है। यह भाव है। हे रामचंद्र, आप सर्वत्र तत् दृष्टांतों के स्मरण का विवक्षित सारभूत अंश वस्तु की स्वरूप से अप्रच्युति है, ऐसा जानो। अविवक्षित कार्य भेद कृत विलक्षणता की कल्पना मत करो और कानों को अति प्रिय लगने वाले अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने वाले जिस उत्तम ज्ञान का मैं उपदेश दे रहा हूँ, उक्त प्रस्तुत ज्ञान को ही तुम सुनो। हे रघुनंदन, इस संसार में भली भांति निरंतर किए गए प्रयत्न से सबको सदा सब पदार्थ मिल सकते हैं। जहाँ कहीं प्रयत्न में विफलता देखी जाती है, वहां पर निरंतर प्रयत्न का अभाव ही कारण है। शास्त्र विहित शारीरिक, वाचिक और मानसिक कर्मों से होने वाली चित्त शुद्धि द्वारा जायमान ज्ञान की प्राप्ति होने पर हृदय में चंद्रमा के समान काम क्रोध आदि संताप से शून्य जीवन मुक्ति सुख मुद्रा उदित होती है। श्रुति भी कहती है, स ऐको ब्रह्मण आनंदः श्रोत्रियस्य चा कामः तस्य, यानी कामना शून्य ब्रह्म विद वरिष्ठ का आनंद और ब्रह्म का आनंद एक ही है। और स्मृति भी है, यच्च काम सुखम लोके, लोक में जो वैषयिक सुख है और जो महान स्वर्गीय सुख है, वे दोनों तृष्णाक्षय से उत्पन्न परमानंद की सोहलवी कला को भी प्राप्त नहीं होते। उक्त संपूर्ण सुख पुरुष प्रयत्न से ही प्राप्त हो सकते हैं, अन्य से यानी दैव आदि से नहीं। इसलिए पुरुष को प्रयत्न पर ही निर्भर रहना चाहिए। क्रिया द्वारा दूसरे देश में पहुंचाता हुआ और तृप्ति कराता हुआ गमन, भोजन आदि पुरुष प्रयत्न प्रत्यक्षतः क्रिया रूप फल वाला देखा गया है। दैव को प्रत्यक्षतः
किसी ने नहीं देखा। वस्तुतः वह कुछ है ही नहीं। अज्ञान मोहित मूढ़ पुरुषों की वह कोरी कपोल कल्पना मात्र है। शास्त्रज्ञ सज्जन पुरुषों द्वारा उपदिष्ट रीति से जो मानसिक, वाचिक और कायिक चेष्टा की जाती है वही पौरुष है, वह सफल है। उससे भिन्न जो मन, वचन और शरीर की चेष्टा है वह उन्मत्त की चेष्टा है। जो मनुष्य जिस पदार्थ की अभिलाषा करता है उसकी प्राप्ति के लिए यत्न भी करता है, यदि बीच में ही उसका त्याग न कर दे तो वह क्रमशः उसको अवश्य प्राप्त करता है। कोई एक प्राणी ही पुरुष प्रयत्न से तीनों लोगों के महा ऐश्वर्य से अति रमणीय इंद्र पदवी को प्राप्त हुआ है। कोई चिदुल्ला यानी चित उत्कर्ष से उत्कृष्ट प्राणी ही पौरुष प्रयत्न से कमलासन में स्थित होकर ब्रह्मा के पद को प्राप्त हुआ है। सारभूत अपने पुरुषार्थ से ही कोई पुरुष गरुड़ ध्वज होकर पुरुषोत्तमता को प्राप्त हुआ है। अपने पुरुषार्थ से ही कोई देही अर्धनारीश्वर बनकर चंद्रशेखरता को प्राप्त हुआ है। पौरुष दो प्रकार का है, एक पूर्व जन्म का और दूसरा इस जन्म का। आधुनिक पुरुषार्थ द्वारा पूर्व जन्म का पुरुषार्थ शीघ्र तिरस्कार को प्राप्त होता है। निरंतर प्रयत्न करने वाले, दृढ़ अभ्यास वाले एवं प्रज्ञा और उत्साह से युक्त पुरुष प्रलय में अधिकार रखने वाले देवताओं की पदवी को प्राप्त होकर महान मेरु पर्वत तक को निगल जाते हैं, मटिया मेट कर डालते हैं। प्राक्तन यानी पूर्व जन्म के पौरुष की तो बात ही क्या है। भाव यह है कि यद्यपि प्राक्तन कर्म अनंत है, फिर भी उनका मूल एक ही है। उनके मूल का नाश करने से उन पर बड़ी आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती है। श्रुति आदि से नियंत्रित पुरुषार्थ का ही अवश्य संपादन करने वाली पुरुष की जो निरंतर उद्योगशीलता है वही अभिष्ट सिद्धि देने वाली होती है। शास्त्र विधि के प्रतिकूल पुरुषार्थ का उपार्जन करने वाली पुरुष की उद्योगशीलता अनर्थकारिणी होती है। पुरुष जब शास्त्रीय यत्न को शिथिल करता है तब स्वाभाविक राग आदि दोषों से असन्मार्ग में आसक्ति होने के कारण दारिद्र्य, रोग, बंधन आदि दुर्दशा में, जबकि अपने हाथ आदि भी अपने काबू में नहीं रहते। अंगुलिया को खूब तोड़ मरोड़ कर बनाए गए चुल्लू भर जल से मुंह में पड़े हुए एक बूंद जल को भी दुर्लभ होने के कारण अधिक समझता है। वही जब शास्त्रीय प्रयत्न में दृढ़ रहता है तब धर्म के उत्कर्ष से प्रिय व्रत महाराज के समान 7 द्वीपों की एक छत्र अधिपत्य दशा में अवश्य पोषणीय पुत्र आदि के लिए यथा योग्य दास्य भाग का विभाग करने में समुद्र, पर्वत, नगर और द्वीपों से व्याप्त विशाल पृथ्वी को भी अधिक नहीं समझता। चौथा सर्ग समाप्त।